हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज पढ़ते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित आंकिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया के लिए यदि वेग स्थिरांक, ध्यान दें भाई, वेग स्थिरांक का मान 5 वर्ष इनवर्स है, मतलब यहां पर इसने के की वैल्यू दी बेटा कितने 5 वर्ष इनवर्स हो तो उस अभिक्रिया के अर्धायु काल की गणना कीजिए। तो मैं पता है अर्धायु काल यानी टी हाफ बराबर होगा बेटा 0.693 अपॉन के। तो यहां से के की वैल्यू कितनी 5 इनवर्स रख देंगे, तो यहां से आ जाएगा आपके पास टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन 5। इसको क्या ऐसे लिख सकेंगे भाई 6.93 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 5, यानी जब 10 की घात -1 के साथ लिखेंगे तो पॉइंट किधर राइट साइड की तरफ जाएगा। अब डिवाइड कर लो इसको 5 से, तो यहां से आ जाएगा ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 43, 5 8 जा पॉइंट के बाद 1 इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ पर टी हाफ की जो वैल्यू है भाई ये है हमारे पास 1.38 इंटू 10⁻⁻1 वर्स इनवर्स, और ये क्या होगा इसका आंसर होगा। यानी इस टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा आपको एक नंबर में, या तो वेरी शॉर्ट मिलेगा या फिर ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आइए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि क्या है भाई बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का लगभग 10 गुना होता है। क्वेश्चन को समझे पहले। क्या कह रहा कि अगर अभिक्रिया प्रथम कोटि की है और उस अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण होने में जितना टाइम लग रहा वो टाइम उसके अर्धायु काल का, उसके अर्धायु का कितना है 10 गुना है। ये बात हमें सिद्ध करनी। तो आइए समझते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2। सबसे पहले क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। मैं मान रहा कि अभिक्रिया में हमारे पास ए इक्वल टू बी। तो प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में अभिक्रिया जस्ट प्रारंभ होने वाली, शुरू होने वाली, अभी तक शुरू नहीं हुई है। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकूंगा प्रारंभ में क्या होगा टी बराबर 0 पर। तो ये कितना होगा भाई, मैं मानना जितना भी लेके चले 100% होगा, और बी कितना होगा बेटा बी होगा 0%। अब धीरे धीरे क्या होगा टाइम बढ़ता चलेगा, तो ऐसे क्या होगा अभिकारक की वैल्यू, अभिकारक की मात्रा सांद्रता घटती चलेगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती चलेगी। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मैं मान रहा हूं यहाँ पे कि टी सेकंड पश्चात या टी समय पश्चात, सेकंड नहीं क्योंकि उसने समय सेकंड या मिनट हमें कहीं पर नहीं दिया, उसने समय दिया तो इसलिए समय लिखेंगे यहाँ पर टी समय बाद। मैं मानना कि टी समय बाद जो अभिक्रिया है वो 99.9% पूरी होगी। तो मतलब बी कितना बन चुका 100 में से 99.9% बी बन चुका, और यहाँ पे बचा कितना ए बचेगा 100 माइनस 99.9। अब हमें ये बात साबित करनी कि जो ये टी है ना ये अर्धायु काल का कितना है भाई 10 गुना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप व्यंजक लिखेंगे किसका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का। तो वो होगा हमारे पास बेटा के बराबर 2.303 इंटू log बेस 10, यहां पर होगा बेटा ए अपॉन ए माइनस एक्स, जहां ए क्या है प्रारंभिक सांद्रता है और एक्स क्या है टी टाइम बाद सांद्रता है, और अपॉन यहां पर होगा भाई कितना टी। इस व्यंजक में क्या करो वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा ए होगा हमारा 100 और ए माइनस एक्स कितना होगा भाई ये वाला। तो यहां से हो जाएगा आपके पास के बराबर 2.303 गुना log बेस 10। ए की वैल्यू कितनी भाई ए की वैल्यू होगी आपके पास 100, और यहां से हो जाएगा भाई 100 माइनस 99.9। तो यहां से होगा के बराबर 2.303 log बेस 10 100 अपॉन 0.1। इसको आगे सोल्व करें भाई, तो यहां से होता है के बराबर 2.303 log बेस 10 0.1। इसको कैसे लिख लेंगे पॉइंट हटा देंगे तो 10⁻⁻1 -1 ऊपर जा कितनी तो 10 की पावर 1 हो जाएगी, यानी हो जाएगा हमारा log बेस 10 1000। इस 1000 को क्या ऐसे लिख सकेंगे भाई 10 की घात 3, तो यहां पे लिख देंगे log बेस 10 10⁻3। तो अब एक फॉर्मूला होगा, चूंकि अगर कहीं पर
log a की पावर b होगी तो वो हो जाएगा b log a, यानी कि जो 3 पावर में है कहां पे आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा आपके पास k बराबर, यहाँ पे अपॉन t है भाई, सॉरी, तो यहां से हो जाएगा आपके पास 2.303 गुना 3 log बेस 10 10 और अपॉन t। तो यहां से हो जाएगा k बराबर, मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई इसकी, यहाँ 2.303 गुना 3 अपॉन 3, क्योंकि log बेस 10 10 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, 1 होगी। मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा k बराबर 3 3 जा 9 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 अपॉन 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये जो k की वैल्यू आई हमारे पास कितनी है, 6.909 अपॉन t। अब क्या करेंगे, अर्धायुपाल के व्यंजक पर जाएंगे। अर्धायुपाल का व्यंजक क्या था, अर्धायुपाल का व्यंजक था t हाफ बराबर 0.693 अपॉन k। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं अर्धायुपाल या अर्धायु की परिभाषा से, तो यहां से हो जाएगा आपके पास बेटा t हाफ बराबर 0.693 अपॉन k। इस k को इधर ले आओ, तो यहां से हो जाएगा आपके पास k बराबर 0.693 अपॉन t हाफ। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो यहां पर जो समीकरण 1 है ये वाली k बराबर 6.909 अपॉन t, और यहां पर है समीकरण सेकंड में k बराबर 0.693 अपॉन t हाफ, यानी यहां पर भी k के बराबर है और यहां पर भी k के बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो यहां पे मैंने लिख दिया भाई ये 6.909 अपॉन टी बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। अब क्या करेंगे भाई, टी आपको इधर लिया है तो ये हो जाएगा हमारे पास टी, या इसको इधर लिया है तो ये हो जाएगा 6.909 अपॉन 0.693 टी अपॉन टी हाफ। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर कितना भाई 6.9, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई, तो कैंसिल। तो यहां से हो जाएगा आपके पास 10 अपॉन, देखो नियर 10, एग्जैक्ट 10 नहीं, उसने लगभग 10 गुना कहा, क्वेश्चन में भी कहा लगने वाला समय कितना, लगभग 10 गुना, एग्जैक्ट 10 गुना नहीं। तो यहाँ पर कितना है 69 और यहाँ पर 69 है, 2 डिजिट था, तीसरे डिजिट पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से 10 अपॉन 1 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा भाई आपका टी अपॉन टी हाफ। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 10 इंटू टी हाफ बराबर टी, यानी टी क्या था भाई 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, और टी हाफ क्या था अर्धायुपाल, यानी जो 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जितना टाइम लग रहा ना वो अर्धायुपाल का कितने गुना रहा, 10 गुना रहा। और यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाएगा वो 3 से 4 नंबर के बीच पूछा जाएगा। नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।